अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया और आप देख रहे हैं नाज़िया विद किचन। आज की वीडियो का हम आगाज़ एक अच्छी सी दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में अपने बच्चों और बड़ों के साथ खुश रखे और अल्लाह ताला हम सब की रिज़्क़ों में बरकतें डाले और हमें हर आने वाली आफ़ात और मुसीबतों से महफूज फरमाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ आपको आटा गूंदने की रेसिपी, जो कि जिसके साथ बहुत ही नरम और गोल गोल रोटी जो है वो पकेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आटे को कैसे गूंदते हैं। जो मेरी बहनें नई नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, और जिनको रोटी नहीं पकाना आती, जिनको ये मसला है कि रोटी फूलती क्यों नहीं है, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम आटे के अंदर डालेंगे। सबसे पहले तो हमने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। उसके बाद आटे को छान लेना है, जैसे कि मैं छान के आपके सामने बैठी हुई हूँ। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक हिसाब से, और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अपने हाथों की मदद से, और अब मैं स्टार्ट करूँगी इसको गूंदना। यकदम पानी हमने इसके अंदर नहीं अंडेलना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसके अंदर यूँ अंडेल लेंगे और हाथों की मदद के साथ आटे को गूंद लेंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ों में बरकतें डाले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी सपोर्ट की वजह से किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएं तो इससे बढ़ के कोई नेकी नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। जो आटे को आहिस्ता आहिस्ता मैं समेट रही हूँ। जी, आटे को मैंने अपने हाथों की मदद से इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको जो आहिस्ता आहिस्ता मुक्की दे के इसको गूंद लूँगी। तकरीबन 5 मिनट जो है इसको हाथों की मदद से गूंद लूँगी। आटे को बार बार इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से रोटी बनेगी, नरम। एक दफ़ा आटे को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। जी, आटे को तकरीबन 5 मिनट मैंने जो है गूंदा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा गूंदा होगा। आपके सामने इसलिए नहीं गूंदा कि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब हाथों की मदद से बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक साइड पे इकट्ठा कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। हाथों को लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर लगा दूंगी, और अब इसको कवर करके रख दूंगी। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट के बाद आपके सामने रोटी बना के आपको दिखाऊंगी। जी, तो 10 मिनट बाद देखते हैं आटे को। आटा देखें माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ और आपके सामने रोटी तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े मैंने बना लिए। आटे को मैं साइड पे करती हूँ और आपके सामने रोटी को तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेलन की मदद से। माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे तरीके से रोटी जो है ये बेली जा रही है। ये अब तवा इधर गर्म हो गया, इसके ऊपर मैं रोटी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी की साइड को चेंज करेंगे। तो देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी जो है रेडी हो गई है। जी तो ये देखें माशाल्लाह से रोटी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। आई होप आपको मेरा आटा गूंदने की जो आदत है, ये रूटीन है, ये रेसिपी जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफ़िज़।